हेलो दोस्तों, चैनल पर वेलकम है। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे दिल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपसे गुजारिश है, पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये मानिए आपके आईटीआई में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द समथिंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर, यानी अग्नि का शमन क्या है। तो अग्नि का शमन क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये क्या है? अग्नि का शमन है। आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप अग्नि से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दीजिए, अग्नि का शमन कहलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, BIS का पूर्ण रूप है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता रहता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ITI की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल पर। नेक्स्ट है, इस औजार का क्या उपयोग है। आपके सामने एक टूल दिया गया है और ये टूल से आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। आपके सामने जो टूल है इसका यूज़ क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना। लकड़ी से कीले निकालना, लकड़ी से कील निकालने के लिए हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल वर्क। आंसर जाएगा वर्गाकार स्टेक। क्या होगा? स्क्वायर स्टेक इसका राइट आंसर होगा, वर्गाकार स्टेक होगा। नेक्स्ट है, फिगर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स रूप से चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। तो दोस्त, इसमें जो एक्स द्वारा इंगित है इसका क्या नाम है आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर फीमेल थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको? समांतर यानी पैरेलल फीमेल थ्रेड बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ये छेनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोटराइज चीजल। आंसर बनेगा लकड़ी में आयताकार छेद करना। कोई हमारे पास वुड है, उसमें अगर हम चौकोर छेद करना है हमें, तो उसके लिए हमें मोटराइज छेनी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आपके सामने एक फिगर दिया गया है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। आपको दिख रही है एक गन जैसी, तो ये क्या है? सोल्डरिंग गन। क्या है दोस्तों? सोल्डरिंग गन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक प्रकार की सोल्डरिंग गन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। तो आंसर इसका बनेगा 0 से 36। क्या बनेगा? 0 से 36, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, ऑप्शन बी करेक्ट, फेज चालक से आधा होता है। क्या होता है? फेज चालक से हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ऑप्शन बी करेक्ट, 13 एम्पियर। क्या होगा? 13 एम्पियर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तांबे के परमाणु के तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तो आपको याद रखना हमेशा कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। कभी कभी आप 29 लगा सकते हैं, तो 29 मत लगाइएगा, 18 यानी सी करेक्ट रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो ओम से संबंधित हमारा नियम होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। सी करेक्ट होगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध।
देख लीजिए ये क्या है, धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज। तो इसमें हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। नेक्स्ट, ओम ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो ये कौन सा करता है, ये हमारा डी, तापमान गुणांक। क्या करता है, तापमान गुणांक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है परिपथ से लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का जो उपयोग है वो क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, डी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट। संधारिता की इकाई क्या है? संधारिता की इकाई जो है हमारी क्या है, वो हमारी फैरड है। क्या है, फैरड। संधारिता की इकाई क्या है हमारी, फैरड है। क्या है, फैरड। नेक्स्ट है, देखिए इसमें चित्र नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरिकत्व का पारस्परिक क्या है? आंसर डी, सस्पेंटेंस। क्या होगा, सस्पेंटेंस। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? आंसर सी, फेजर क्वांटिटी, फेजर परिणाम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट? एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो कितना होता है, 90 डिग्री का। कितने होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज हमारा होता है कितना, 2.5 वोल्ट। कितना होता है, 2.5 वोल्ट, यानी 2.5 वोल्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इन स्पेसिफाइड? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? आपने MAH सुना होगा, MAH, एम्पियर आवर, कहीं पर है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम्पियर आवर। एक मिनट, एम्पियर आवर यहाँ पर डी में दिया गया है, डी में दिया गया, क्या दिया गया, एम्पियर आवर। एम्पियर, ऑप्शन डी करेक्ट है, एम्पियर आवर। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो कौन सी विधि है हमारी, ट्रिकल आवेशन विधि। कौन सी, ट्रिकल आवेशन विधि है, यानी कि हमारा बी करेक्ट होगा, ट्रिकल आवेशन विधि। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? तो उसका आकार जो है 25 mm है। कितना है, 25 mm है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ECC? ECC का फुल फॉर्म क्या है? ECC का फुल फॉर्म है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। स्किप कर दीजिएगा, फिगर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? 2। कितने टू वे स्विच होने चाहिए हमारे, यहाँ पर हमारे 2 टू वे स्विच होने चाहिए। कितने टू वे स्विच होने चाहिए, तो हमारे 2 टू वे स्विच होने चाहिए। एक यहाँ पर 2 टू वे स्विच होने चाहिए, ठीक। कितने, 2 टू वे स्विच होने चाहिए। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से प्रयोग मतलब कंट्रोल करना है, तो उसके लिए 2 टू वे स्विच होने चाहिए। नेक्स्ट है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो क्या है, 1.5 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स? तो किस पर काम करता है? तो वो हमारा काम करता है विभवपात विधि। किस पर? विभवपात विधि, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। सी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? ऑप्शन डी 3000 वाट। क्या है? 3000 वाट है। प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो उसका कार्यकारी जो तंतु का लैंप होता है वो कितना होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
ये नहीं दिए गए हैं इसमें। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों में जो संवेदनशीलता की इकाई होती है वो क्या है? ओम प्रति वोल्ट है। क्या है? ओम प्रति वोल्ट है। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, विचलन बल। कौन सा बल? विचलन बल। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो इसका वोल्टेज है 3.2 वोल्ट AC। 3.2 वोल्ट AC। 3.2 वोल्ट AC। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेटिक ट्यूब का कार्य क्या है? ये क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का इस्तेमाल किया जाता है। गति का सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने सुना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो ए बन रहा है, तय की गई दूरी बटे समय। तय की गई दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यही यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। कितना होता है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। ठीक दोस्तों, ये रहे हमारे आज के ITI के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।